हेलो एवरीवन, नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वाइटल स्टेटिक्स के बारे में, जो आपका पीडीएटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका 6 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आ जाता है। तो अगर अपन वाइटल स्टेटिक्स की अगर डेफिनेशन के बारे में देखें तो बर्थ, डेथ, मैरिज, हेल्थ या कोई भी डिजीज आदि के जो वाइटल इवेंट्स होते हैं उनसे संबंधित जो डाटा होते हैं कि किस बच्चे का जन्म कब हुआ है, उसकी मृत्यु कब हुई है, या कोई भी व्यक्ति है उसका विवाह कब हुआ है, कौन सी बीमारी है, वो स्वास्थ्य है या नहीं है, उन सब का जो आपको डाटा होता है उन डाटा का कलेक्शन करना, उनको एक वेरीफाइड तरह से ऑर्गेनाइज करना, फिर जो डाटा आपका आया उसका एनालिसिस करना और लास्ट में उसका इंटरप्रिटेशन करना, मतलब उनकी व्याख्या करना, ये आपका क्या कहलाता है, वाइटल स्टेटिक्स आपका कहलाता है। कोई भी बर्थ, कोई भी डेथ, आपका मैरिज या कोई भी डिजीज है, उन सबके जो आंकड़े होते हैं उनका कलेक्शन करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना ही क्या कहलाता है, वाइटल स्टेटिक्स आपका कहलाता है। अगर मैं बात करूं कि ये सब चीजों का जो डाटा होता है वो कलेक्ट करना, इंटरप्रिटेशन करना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपका वाइटल स्टेटिक्स लेना, तो अगर मैं पहली बात करूं तो वाइटल स्टेटिक्स जो भी लोग हैं उनके जो हेल्थ स्तर है उसको नापने और उनकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की आवश्यकताओं की गणना करने हेतु जरूरी। जैसे अपन किसी गांव में जाते हैं, उस गांव में अगर मैं मानता हूं एग्जाम्पल 100 लोग हैं, अगर 100 लोग हैं तो इन 100 लोगों का अगर अपन वाइटल स्टेटिक्स लेते हैं तो अपन को क्या मिला, अपन को एक डाटा मिला कि इनमें से 20 लोग आपके डायबिटीज के हैं, 10 लोग हाइपरटेंशन के मरीज है। तो ये आपके पास एक तरीके से डाटा आ गया। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग आप उस गांव की ये देख सकते हो कि इतने लोग इस बीमारी से ग्रसित है या इतने लोग इस बीमारी से ग्रसित है। तो आप तुरंत उस गांव के हेल्थ स्तर के बारे में पता लगा सकते हो कि इस गांव के हेल्थ स्तर का क्या लेवल है, कि यहाँ पर लोगों की तबीयत ज्यादा खराब होती है, कि यहाँ लोगों को अच्छा खाना मिलने से यहाँ के लोगों की जो आपकी बीमारी दर है या जो मोर्बिडिटी है वो आपकी कम है। तो इन चीजों को पता करने के लिए आपका वाइटल स्टेटिक्स आपका बहुत जरूरी माना जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो वाइटल स्टेटिक्स होता है उससे कोई भी स्टेट हो गया या कोई भी एक प्रॉपर स्थान हो गया या पूरा नेशन हो गया, पूरा राष्ट्र हो गया, या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भी आपके डाटा आपको जगह से मिलते हैं उन सब में आप एक तरीके से तुलना कर सकते हो कि हमारे देश के अंदर मोर्बिडिटी इतना है, मोर्टिलिटी कितना है, अन्य देशों की मोर्बिडिटी है, मोर्टिलिटी इतनी है, या अपन अपने ही देश के अंदर जो स्टेट होते हैं कि केरल के अंदर आपकी मोर्बिडिटी इतना है कोई भी बीमारी को लेके, राजस्थान में इतना है, यूपी में इतना है। तो अपन उन सब आंकड़ों की क्या कर सकते हैं, एक तरीके से तुलना कर सकते हैं, जिससे आप अपने स्टेट की हेल्थ स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा सकते हो कि हमारे स्टेट की जो हेल्थ है वो कितनी डाउन है, या आपको जो अपने हेल्थ है उसको बढ़ाने की कितना जरूरत है। नेक्स्ट अपन बात करें कि वाइटल स्टेटिक्स के क्या हो सकते हैं, कि जैसे आप किसी गांव में गए, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उस गांव के अंदर आपका जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो उस गांव के अंदर अब आपको डाटा मिल गए, अब उस गांव के अंदर आप नई नई सेवा है, कार्यक्रम है, योजनाएं उस गांव के अंदर आप चालू करवा सकते हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पता लगा सके और उनका जो हेल्थ है उनको आप इम्प्रूव हो वो आपका करवा सको। नेक्स्ट, स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता प्रभाविकता में आप सुधार करने के लिए आपका बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आपके वाइटल स्टेटिक्स रिलेटेड टू चाइल्ड की बाल स्वास्थ्य से संबंधित जैव सांख्यिकी के बारे में अपन देखते हैं। तो जो आपका वाइटल स्टेटिक्स होता है वही बर्थ, डेथ, गर्भपात, कोई भी मैरिज है, तलाक है, गोदनामा, कानूनन सबके अलग अलग होते हैं कि कितने लोगों की शादी हुई है, कितने लोगों के तलाक हुए हैं, कितने लोगों ने गोदनामा करवा रखे हैं, कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो कानूनन सबके डाटा क्या होते हैं, अलग अलग होती है, इसलिए सबका आपका मैथमेटिकली वर्णन किया आपका जा सकता है। ठीक है, तो देखो अपन अगर इसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले तो अपन यहां से लेते हैं कि बच्चों के बर्थ, डेथ या रोग से संबंधित कितने वाइटल इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट मतलब आपका जन्म दर।
तो अगर मैं जन्म दर की बात करूं तो किसी भी एक क्षेत्र विशेष के अंदर दिए गए वर्ष में प्रति 1000 मध्य वर्ष मतलब मिड ईयर पॉपुलेशन पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, तो जीवित जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन पर ही आपको बर्थ रेट निकालनी है। अगर यहां पर मैं मृत्यु लिख देता हूं बच्चों की, तो फिर वो मोर्टेलिटी में चल जाएगा। है ना बात समझ में? तो ओनली अपन को जन्म दर के बारे में पढ़ना है। तो एक वर्ष के अंदर ये जो बर्थ आपका दिया हुआ है साल, उस साल के अंदर मिड ईयर पॉपुलेशन पर आपको क्या निकालनी है, बर्थ रेट है वो आपको निकालनी है। तो अपन फॉर्मूला की बात करूं तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर टोटल कितने बच्चों का जन्म हुआ है। जैसे मैं मानता हूं आपके 500 बच्चों का जन्म हुआ है, तो आपका मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, उसको आपको 1000 से गुना करना है, जिससे आपको क्या निकल जाएगी, वहां की बर्थ रेट है, आप उसका पता लगा सकते हो। ठीक है, तो बर्थ रेट की डेफिनेशन क्या हुई आपकी कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर दिए गए वर्ष में प्रति 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन पर जीवित बच्चों की संख्या ही क्या कहलाती है, आपकी बर्थ रेट है वो आपकी कहलाती है। स्टिल बर्थ, स्टिल मत मतलब मृत्यु वाला बच्चा जो पैदा होता है, या मैं मानू जो मरा हुआ जो बच्चा पैदा होता है। बात कर रहे थे अपन स्टिल बर्थ की, जो मृत बच्चा होता है। स्टिल बर्थ किसको बोलेंगे, जो बच्चा 28 वीक के तो बाद में और आपका 7 दिन तक जन्म के इस बीच अगर किसी बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ आपका बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखो, दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जन्मे, अब टोटल जन्म हुआ है, चाहे इसके अंदर जीवित बच्चों हो चाहे बच्चे की मौत हो जाए, दोनों आते हैं, जीवित प्लस आपके मृत बच्चों पर। मृत शिशु जन्म की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ रेट आपका बोलता है। तो देखो, फीटल डेथ आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब आपका प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद में जितने बच्चों की डेथ हो रही है, बटे लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ, कितने बच्चे जन्म हो रहे हैं और कितने बच्चे मर रहे हैं, दोनों को आपको गुना करना है आपको 1000 से। तो आपका क्या निकल आएगा, स्टिल बर्थ रेट आपकी निकल 28 वीक के बाद में कितने बच्चों की डेथ हो रही है, इसके बाद में टोटल जीवित बच्चे और आपका स्टिल बर्थ कितने बच्चे मर गए, उनको आपको गुना करना है 1000 से। तो आपको क्या निकल आएगी, आपकी स्टिल बर्थ रेट है वो आपकी निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, और इन्फेंट किसको बोलते हैं, जन्म से लेकर जो 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। तो पहले दोनों डेफिनेशन समझ ली, इन्फेंट मतलब जन्म से लेकर 1 साल तक का, और मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर। तो देखो, जो आपका शिशुओं में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 1000 जो बच्चे जन्मे, तो जन्म से लेकर 1 साल तक के दिन के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, वो क्या कहलाती है, आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब 1 साल तक की क्यों लिया है, क्योंकि अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूनेट के, सॉरी इन्फेंट के बारे में। अगर न्यूनेट के बारे में पढ़ते तो आप 28 डेज तक का आपको लेना पड़ता, ठीक है ना। तो शिशुओं में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर जन्म से लेकर 1 साल तक क्यों लिया है, क्योंकि इन्फेंट होता है वो बच्चा आपका 1 साल तक, तो कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है वो आपका क्या कहलाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो आपकी कहलाती है। देखो, तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो देखो, नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल तक के कितने बच्चों को मृत्यु हुई है अपन ने देख लिया, और नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने बच्चों ने उस साल जन्म लिया है। आया बात समझ कि टोटल 500 बच्चों ने अगर जन्म लिया है और उसके अंदर अगर 100 बच्चों की डेथ हो जाती है, तो देख लो आप 2, तो आपका IMR कितने निकल गया, आपका 200 आपकी IMR निकल गई। तो आपको ऐसे क्या निकालनी होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको निकालनी होती है। नेक्स्ट बात करूं मैं आपकी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, सेम डेफिनेशन, कितना सा चेंज करना है कि नियोनेट कितने दिन का होता है आपका, 0 से 28 दिन का होता है। इन्फेंट आपका कितना होता है, 1 साल का, इसलिए अपन ने यहाँ पर कितने बच्चों की डेथ लिखी है कि 1 साल से कम बच्चों की डेथ। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 28 दिन तक के बच्चों की डेथ, बिल्कुल सेम डेफिनेशन हो जाती है, बस एक वर्ड चेंज करना है आपको कि 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर जन्म से लेकर 28 दिनों के अंदर कितने बच्चों की डेथ हुई है, वो आपका न्यूनेटल मोर्टेलिटी
कहलाता है। तो देखो नंबर ऑफ डेथ अप टू 28 डेज ऑफ लाइफ बटे नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन द सेम ईयर, उसको 100 से गुना कर दो। अगर मैं यहाँ 1 ईयर लिख देता हूं तो डेफिनेशन चेंज होकर क्या हो जाएगी, इन्फेंट मोर्टिलिटी आपका हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं आपकी पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट कि पेरीनेटल मतलब एक सप्ताह के अंदर अंदर जो बच्चे की डेथ होती है वो आपकी होती है आपकी पेरीनेटल मोर्टिलिटी। देखो शिशु के प्रति 1000 जीबी जन्म पर जिसका वजन 1000 ग्राम से अधिक है, पहली कंडीशन। 1000 ग्राम से कम जो आती है वो आपके अबॉर्शन वगैरह में इंक्लूड हो जाती है। अपन को इतना ध्यान नहीं देना, अपन को तो ओनली इस डेफिनेशन में फोकस करना है कि पेरीनेटल होता क्या है, कि जिस बच्चे का जन्म 1000 ग्राम से कम है, अधिक है सॉरी, और मृत बच्चा पैदा हुआ है या जन्म के 1 सप्ताह के अंदर मृत हो गया, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीनेटल डेथ है, वो आपका कहलाती है। तो लेट फीटल डेथ मतलब स्टिल बर्थ हो गया, जो आपका मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है, तो डेथ अंदर 1 वीक ऑफ द एज, और 1 वीक के अंदर अंदर जिस डेथ हो रही मतलब 7 दिन के अंदर अंदर, बट ये लाइव बर्थ इन्हें, और उस साल कितने बच्चों ने जन्म लिया है उसको आप गुना कर दो 1000 से, वो क्या कहलाता है आपका पेरीनेटल आपका कहलाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपकी अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट के बारे में। तो प्रति 1000 जीवित बच्चों पर, वो देखो अंडर 5 मतलब 5 साल तक के बच्चों की होने वाली मृत्यु क्या कहलाती है आपकी अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट आपकी कहलाती है। नेक्स्ट अपन इसकी डेफिनेशन देखते हो, अपन ने वो ही लिखा कि 5 साल तक के बच्चों की जो डेथ हो रही है लाइफ बर्थ कितने, उसको 1000 से गुना कर दो, आपकी कहला गई अंडर 5। देखो 3 डेफिनेशन सेम। अगर आप देखो इन्फेंट की बात करूं तो 1 साल के अंदर अंदर, न्यूनेट की बात करूं तो 20 डेज 8 डेज के अंदर अंदर, और अंडर 5 ईयर्स के अंदर अंदर। तो देखो तीनों सेम है, ओनली एक लाइन चेंज है। मैं बात करता हूं अगर आपकी केस फैटेलिटी रेट के बारे में, मतलब रोगी घातकता दर, कि प्रति 100 रोगी पर किसी बीमारी विशेष के कारण होने वाली मृत्यु, जैसे कोई भी अपन पार्टिकुलर कोई डिजीज मान लेते हैं, जैसे डेंगू से कितने लोग मर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पार्टिकुलर डिजीज अपन ने क्या मांगी, डेंगू मान ली कि डेंगू से पार्टिकुलर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। टोटल नंबर ऑफ केस ड्यू टू सेम डिजीज सेम ईयर, कि 1 साल के अंदर उस केस के कितने आए, 100 केस आपके पास टोटल आए, और उन 100 केस में से आपके 20 लोग हैं वो आपके मर जाते हैं उस बीमारी से, तो आपकी CFR कितनी निकल गई, 20 निकल गई। तो बस आपको इतना इजी निकालना है कि डेथ उस पार्टिकुलर डिजीज से कितनी डेथ हुई और कितने टोटल केस आए। पूरे 1 साल के अंदर 100 केस आए, उनमें से 20 केस उस डिजीज की वजह से मर गए, और 100 से गुना कर दो 100 रोगियों पर, तो आप क्या कर दो, आप केस फैटेलिटी रेट आप उसके निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है कॉज स्पेसिफिक डेथ, मतलब कारण विशेष मृत्यु दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर किसी विशेष क्षेत्र में विशेष कारण से होने वाली मृत्यु क्या कहलाती है, कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट कहलाती है। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पार्टिकुलर कॉज, वो गई आपकी एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन का आपको निकालना है और गुना करना है आपको 1 लाख से, तो ये भी आपकी मिड ईयर पॉपुलेशन पर निकलती है। 1 लाख से आप गुना कर दो, पार्टिकुलर डिजीज आपकी क्या निकल जाएगी, कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट आपकी निकल जाती है। ठीक है, एक आता है आपका चाइल्ड सर्वाइवल रेट, बाल जीवितता दर, कि प्रति आपका 1000 बच्चों जीवित बच्चों पर 5 वर्ष के उपरांत जीवित बच्चों की संख्या चाइल्ड सर्वाइवल, कितने बच्चे जन्म हो रहे हैं या कितने बच्चे आपके 5 साल के बाद भी जी रहे हैं। तो 1000 में से अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितने बच्चे मर गए उनको 1000 में से घटा दो और भाग दे दो आपका 10 का, तो कितने आ जाएगी। जैसे किसी क्षेत्र विशेष की 95 आपकी CMR है, तो उस क्षेत्र की CSR क्या होगी, तो देखो आपके 100 बटे अंडर 5 मोर्टेलिटी जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है आपकी वो निकाल दी 95, तो आपकी 95% आपकी चाइल्ड सर्वाइवल रेट आ गई। तो आज अपन ने रिसर्च किया था जैव सांख्यिकी या वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। थैंक्स टू वॉचिंग नीलकर नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।